यूपी चुनाव के एग्जिट पोल में योगी आदित्यनाथ की वापसी हो रही है। अखिलेश बहुमत से बहुत दूर हैं। नतीजे 10 मार्च को आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल के जरिए तस्वीर कुछ साफ होती दिख रही है। ऐसे में सी वोटर और इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के जरिए समझते हैं कि किस चरण और किस क्षेत्र में यूपी चुनाव की हवा बदल गई। पहले फेज में ही फेल होती दिखी अखिलेश जयंत की जोड़ी। सी वोटर के मुताबिक पहले चरण में बीजेपी को 43, एसपी को 32, कांग्रेस को 5 और बीएसपी को 17% वोट मिल सकते हैं। इंडिया टुडे के मुताबिक बीजेपी को 49, एसपी को 34, बीएसपी को 12 और कांग्रेस को 3% वोट मिलते दिख रहे हैं। यानी पहले फेज में अखिलेश और जयंत चौधरी की जो हवा थी वह सिर्फ टीवी या अखबारों में ही दिखी, जमीन पर असर ना के बराबर था। पहले चरण में यूपी के पश्चिमी क्षेत्र में मतदान हुआ। जाट मुस्लिम वोटर को लेकर कहा गया था कि ये एसपी गठबंधन के साथ जा सकते हैं, लेकिन एग्जिट पोल में दोनों लड़कों की ये जोड़ी फेल साबित हुई। दूसरे चरण में एसपी आरएलडी फायदे में, लेकिन मोमेंटम नहीं बना। दूसरे चरण में 9 जिलों में वोट डाले गए। सी वोटर ने बीजेपी को 39, एसपी को 42, कांग्रेस को 2 और बीएसपी को 13% वोट दिए। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में बीजेपी को 42, एसपी को 43, बीएसपी को 11, कांग्रेस को 2 और अन्य को 2% वोट मिले। दूसरे चरण में मुस्लिम वोटर ज्यादा, इसलिए फायदे में दिख रही एसपी। दूसरे चरण में यूपी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में मतदान हुआ। कुल 9 जिले थे, जिनमें सबसे ज्यादा वोट पड़ने वाले टॉप 6 जिले अमरोहा, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद और बरेली हैं। यानी 9 में से 6 मुस्लिम आबादी वाले जिलों में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। इन सीटों पर एग्जिट पोल भी एसपी को हावी बता रहे हैं। तीसरे चरण में यादव लैंड में वोट पड़े। अखिलेश को बहुत फायदा नहीं हुआ। सी वोटर के मुताबिक तीसरे चरण में बीजेपी को 41, एसपी को 33, कांग्रेस को 5, बीएसपी को 17 और अन्य को 4% वोट पड़े। इंडिया टुडे एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 46, एसपी को 36, बीएसपी को 13 और कांग्रेस को 3% वोट मिले। इस चरण में बीजेपी को 59 में से 48 सीट मिल सकती हैं, एसपी को सिर्फ 11 सीटें। यूपी के तीसरे चरण के लिए यादव लैंड में मतदान हुआ था। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और हरिओम यादव जैसे बड़े चेहरे मैदान में थे। हाथरस और बिकरू कांड वाली विधानसभा सीटों पर वोट पड़े थे, लेकिन इस फेज को एग्जिट पोल के नजरिए से देखें तो एसपी को बहुत कम फायदा होता दिख रहा है। चौथे चरण में क्या लखीमपुर खीरी कांड, किसान आंदोलन फेल होता नजर आया? चौथे चरण को लेकर सी वोटर के एग्जिट पोल बताते हैं कि बीजेपी को 40, एसपी को 33, कांग्रेस को 6 और बीएसपी को 18% वोट पड़े हैं। वहीं इंडिया टुडे एग्जिट पोल में बीजेपी को 49, एसपी को 35, बीएसपी को 11 और कांग्रेस को 3% वोट मिले हैं। यूपी के चौथे चरण में किसान आंदोलन के अलावा पासी बहुलता वाली सीटें भी थीं। ये चरण बीजेपी के लिए काफी खास माना जा रहा था। एग्जिट पोल में बीजेपी को वह फायदा मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इस चरण में एक लखीमपुर खीरी में भी मतदान हुआ था। वोटिंग प्रतिशत भी ज्यादा था, लेकिन एग्जिट पोल में असर कम दिख रहा है। पांचवें चरण में अयोध्या में वोट पड़े। बीजेपी को फायदा होता दिखा। सी वोटर के मुताबिक पांचवें चरण में बीजेपी को 40, एसपी को 31, कांग्रेस को 8, बीएसपी को 15 और अन्य को 6% वोट मिले। वहीं इंडिया टुडे ने बीजेपी को 44, एसपी को 14 और कांग्रेस को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। यानी पांचवें चरण में एसपी की बुरी हार हुई है। पांचवें चरण में 61 सीटों पर 54% वोट पड़े थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट सिराथू और अयोध्या में वोट पड़े थे। इस फेज में कुर्मी वोटर की बड़ी भूमिका थी। एग्जिट पोल को देखें तो ये सभी समीकरण बीजेपी के पक्ष में बनते हुए दिख रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर इसका प्रभाव आगे के चरणों पर भी पड़ा होगा। छठे चरण में योगी हिट, दल बदलू नेता नहीं दिखा पाए अपना कमाल। सी वोटर के मुताबिक छठे चरण में बीजेपी को 39, एसपी को 33, कांग्रेस को 5, बीएसपी को 19 और अन्य को 4% वोट मिले। वहीं इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में बीजेपी को 47, एसपी को 35, बीएसपी को 11 और कांग्रेस को 3% वोट मिले। छठे चरण में योगी आदित्यनाथ की सीट पर मतदान हुआ था। 10 जिलों की 57 सीटों पर 54% वोट पड़े थे। बीजेपी से टूटकर एसपी में आए स्वामित्र प्रसाद मौर्य और ओपी राजभर जैसे नेताओं की भी परीक्षा थी, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि शायद ये नेता फेल साबित हुए हैं। सातवें चरण में अखिलेश के गढ़ में बीजेपी ने घुसपैठ कर ली। सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक सातवें चरण में बीजेपी को 40, एसपी को 33, कांग्रेस को 5, बीएसपी को 18 और अन्य को 4% वोट मिले हैं।
वहीं इंडिया टुडे के एग्जिट पोल की बात की जाए तो उसमें बीजेपी को 44, एसपी को 35, बीएसपी को 15 और कांग्रेस को 3% वोट पड़े। सीटों की बात करें तो बीजेपी को 36, एसपी को 18 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। 7वां फेज पीएम मोदी के वाराणसी और अखिलेश यादव के गढ़ आजमगढ़ में वोट पड़े थे, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक अब की बार अखिलेश यादव के गढ़ में भी बीजेपी सेंध लगा सकती है। एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण को छोड़ दें तो बाकी के 6 चरणों में बीजेपी हावी रही है। हर चरण में कुछ वोट प्रतिशत के मार्जिन से बढ़त बनाए हुए दिखी। 10 मार्च को पता चल जाएगा कि यूपी की जनता ने अखिलेश जयंत चौधरी की जोड़ी को पसंद किया है या फिर योगी आदित्यनाथ की बुलडोजर वाली छवि पर वोट किया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।